चोरों के खिलाफ मैदान में प्रेमचंद भोलू यादव लगातार दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में हर गांव हर पंचायत में प्रत्येक दिन घूम रहे प्रेमचंद भोलू यादव, ताकि कोई वोटर अपनी वोट की पहचान से वंचित न हो सके। लगातार उनका कहना था कि आज दरभंगा के सदर प्रखंड के सीसो पंचायत के सीसो गांव में एक बड़ी जनसभा उन्होंने रखा। तमाम उनके राजनीतिक कार्यकर्ता थे, आम जन थे, सभी को उन्होंने कहा कि किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए। आसपास के किसी के लोगों का अगर नाम छूटता है तो हमसे संपर्क करें, हर हाल के हर कीमत में हम लोग उसका नाम जुड़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरों ने साम दाम दंड भेद सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं, वो सारे विफल हो जाएंगे। जिस तरीके से उनके नेता तेजस्वी यादव और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अकेला मैदान में उतर के आज जिस तरीके से बिहार में 17 तारीख से उन्होंने एक विशाल जन अधिकार यात्रा शुरू किया, वोट अधिकार यात्रा शुरू किया है, उसके साथ हम खड़े हैं और लगातार हम इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। हमारी सरकार आने पे जो योजनाओं की वादा तेजस्वी यादव ने किया है, उससे पहले डर के वर्तमान सरकार ने वो सारे लागू करना शुरू कर दिया है। तो सोचिए, जब नीतीश सरकार आएगी, हटेगी तेजस्वी की सरकार में, तो क्या होगा। तमाम बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रेमचंद भोलू यादव को लगातार बढ़ चढ़ के मिल रहा है। सुनिए मंच से उनकी क्या दहाड़ थी। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लोकसभा सांसद, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, और हम लोग के नेता, गरीबों गुरबों का नेता, हम लोग के अभिभावक आदरणीय लालू यादव जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, हमेशा आपने देखा होगा कि ये जो वोट चोरी का मामला आ रहा है, उसके लिए वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं, और वो अपने लिए नहीं निकाले हैं, हम सबों के लिए निकाले हैं। अभी का जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो सभी हथकंडा अपना लिए हैं। उसके बाद जब कहीं भी कोई चारा नहीं चला तो उसे लगा कि एसआईआर करके और हम गरीब गुरबा शोषित वंचित लोगों का नाम काट के और हम लोग सरकार में बैठे रहेंगे। लेकिन हम लोग का नेता, हम सबों का नेता न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न कल डरेंगे। आप लोग के लिए हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा कि गली गली पूरे राज्य में, पूरे जिला में घूम घूम के डंका के चोट पर उन्होंने कहा है कि हमें जेल में डालो या फांसी दे दो या सजा दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग गरीब गुरबा शोषित वंचित के आवाज को हमेशा बुलंदी की ओर लेके गए हैं और बुलंदी की ओर लेके जाएंगे। चाहे आप जितना भी साजिश कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग से हम निवेदन और विनती करने आए हैं कि वोट चोरी करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आप लोग सभी वर्कर और सभी लोगों के बीच जा रहे हैं, योजना को बता रहे हैं, क्या कुछ संदेश रहा, कहाँ किए आज कार्यक्रम? देखिए, सीसो पश्चिमी में हम लोग के प्रखंड पंचायत अध्यक्ष हैं और हम लोग के गार्जियन लोग सभी लोग आए हैं और हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी हम लोग के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी वोट बचाओ यात्रा में निकले हुए हैं। उन्हीं के तहत माई बहन मान योजना भी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो 17 महीने में सरकार में आए उपलब्धियां हैं, उस सभी को गिनाने का सभी नेता ने प्रयास किया और अपने लोगों को बताने का काम किए हम लोग कि हम लोग का जो वोट अधिकार है, उससे जो वंचित करने का साजिश किया जा रहा है। तो आज हम लोग सीसो पश्चिमी में आके इस सीसो टोला पर अनु खान के कैंपस में सभी लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किए हैं कि एक वोट भी नहीं कटे, क्योंकि वोट चोर सब घूम रहा है और वोट का अधिकार अगर हम लोग का कट जाएगा, उसके बाद राजा जो एक वोट देता है और गरीब जो वोट देता है। हम लोग के नेता ने कहा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, कि वोट का मतलब राज मतलब छोट का राज।
अगर वोट का राज खत्म हो जाएगा तो हम लोग के नेता आदरणीय लालू जी ने कहा था कि हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। आज के जो वर्तमान सरकार है उसने साजिश के तहत SIR लागू करने का प्रयास किया है। वो होना सही था, लेकिन वो इलेक्शन के या तो इलेक्शन के टाइम में नहीं होता, इलेक्शन जो लोकसभा हुआ उसी समय में चालू कर दिया जाता, या इस इलेक्शन के बाद किया जाता, क्योंकि टाइम जो है उतना सीमित है नहीं। और अभी जो किसान लोगों का समय चल रहा था, रोपनी का समय था, और अभी इस SIR करवाना जरूरी नहीं था। और आपने देखा होगा कि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पूरे प्रदेश में यात्रा पर निकले हुए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी भी निकले हुए हैं, लालू जी भी निकले हुए हैं, जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी भी निकले हुए हैं, और पूरे समाज के नेता जितने भी हैं, आवाम के नेता जितने भी हैं, सभी निकले हुए हैं। क्योंकि आम आवाम का अगर वोट में से राइट हट जाएगा, अधिकार हट जाएगा, उसके बाद कौन पूछेगा उसको। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आज हम शीशों में आके इन सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा आयोजन किए, प्रोग्राम किए, और हम लोग को बुलाया गया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। 1 सितंबर तक जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगा, अगर उसके बाद भी जेन्युइन लोगों का नाम कटा रहेगा तो फिर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? उसके लिए भी हम लोग लड़ाई करेंगे। आपने देखा होगा हमारे नेता ने जब सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद आधार कार्ड का मानता हुआ है। आपने देखा होगा उसके बाद टाइम भी दिया गया है कि अगर उसमें के बाद अगर कोई ऐसा है, आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष के जहां विधानसभा है वहां से 8 आदमी जीवित आदमी को नाम से डिलीट कर दिया था कि मर गया, वहां कोर्ट में साबित करना पड़ा, फटकार लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बाद भी अगर बहुत लोगों का नाम रह जाएगा तो जुटेगा। लेकिन हम लोग आग्रह करने आए हैं कि हम लोग उस बात पे क्यों रहेंगे, पहले क्यों नहीं जुड़वा लेंगे, ताकि हम लोग पूर्वपक्त रहे और देखें, ताकि हमारा वोट बचा रहे, अधिकार बचा रहे, और तब हम अपने लोकतंत्र के जो प्रदेश के मुखिया है उसको चुन सके और अपने आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना सके। धन्यवाद। संविधान ने हमको अधिकार दिया है वोट का। वोट से ही तय होता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं। हम जिस दिन वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे उसी दिन हमारा संविधान का हमारा पूरा अधिकार खत्म हो जाएगा। इस बात को बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने इस बात को समझा, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वोट ये चोरी कर रहा है, और 65 लोगों को ये सबको वो हटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो योगेंद्र यादव हैं, वकील हैं, या फिर पार्टी के लीडर्स हैं, इन लोगों ने मजबूर कर दिया चुनाव को कि तुम वोट चोरी नहीं कर सकते हो। अब जिम्मेवारी हमारे कार्यकर्ताओं की बढ़ गई है। ये सबका आ गया है सूची, हर बूथ का, हर पंचायत का आ गया है। अगर कोई आदमी जिंदा है, अगर कोई आदमी यहाँ रहता है, वो आदमी कहीं पलायन नहीं किया है, और उसका वोट पर उसके परिवार है, अगर उसका काटता है तो उसको, अगर नाम कटा है तो उसका एक जो आधार कार्ड, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो वो उसका वो आवासीय प्रमाण पत्र, ये उसको लगा करके, और अब वो चाह करके भी नहीं काट सकते। उमेश जी, एक आंदोलन गांधी जी का भी सबने देखा था, एक ये आंदोलन जो देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ देख को क्या लगता है? जनता को जब समझ में बात आ जाएगी कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, वो किसी कानून को नहीं मानता है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि उस कानून को मत मानो जो तुम्हारे नुकसान करता है, हम तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। इसीलिए जनता अपने अधिकार के लिए, मैं मिसा में लड़ा हुआ हूँ, मिसा में बंद रहा हूँ, जेलों में बंद रहा हूँ। जो उस समय जो संविधान हमारा अधिकार छीना जा रहा था, आज भी हम खड़े हैं कि हमारा जो अधिकार है वो खत्म किया जा रहा है। वोट का अधिकार है हमारा, जो है ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली नहीं होती, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की बहाली नहीं होती है। ये सरकार रहेगी चोरी की सरकार, EVM की बनी सरकार। इस सरकार के रहते हुए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का कोई भला हो ही नहीं सकता है।